अस्सलाम वालेकुम एवरीवन टू वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं CSS एनिमेशंस कैसे क्रिएट की जाती है। CSS के अंदर पहले हमने ट्रांसफॉर्म और ट्रांजिशंस प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझा। आज हम करेंगे एनिमेशंस को। तो एनिमेशंस करने से पहले समझ लेते हैं टू एनिमेट CSS एलिमेंट्स कि ये एनिमेशन यूज़ होती है एलिमेंट्स को एनिमेट करने के लिए। सबसे पहले हम एनिमेशंस क्रिएट करते हैं CSS के अंदर एंड देन प्रॉपर्टीज़ को हम डिफ़ाइन करते हैं हमने किस प्रॉपर्टी पर और कैसे एनिमेशन अप्लाई करनी है। तो एनिमेशन बनाने का तरीकाकार क्या है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं @ की फ्रेम, फिर कोई भी अपनी एनिमेशन को नेम देते हैं, कोई भी नेम दे सकते हैं। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करते हैं एंड देन फ्रॉम कि हमारी एनिमेशन कहाँ से स्टार्ट होगी एंड 2 को लिखते कि हमारी एनिमेशन कहाँ जाएगी ख़त्म होगी। मतलब फ़ॉन्ट साइज़ मैंने अगर 40 पिक्सल्स दिया है तो यहाँ से स्टार्ट होकर 20 पिक्सल्स पर जाकर एंड हो जाएगी। तो क्या किया मैंने एक एनिमेशन डिफ़ाइन कर दी है कि इस तरह की एनिमेशन मैं चाहती हूँ करवाना। तो ये कंप्लीट एनिमेशन का बनाने का तरीका है। इस तरह से हम एनिमेशन बना सकते हैं। आप बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ पे डिफरेंट एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो अब क्या होता है जब हम किसी एलिमेंट के ऊपर एनिमेशन अप्लाई करने जाते हैं तो उसको हम एनिमेशन प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से एनिमेशन अप्लाई कर रहे होते हैं। तो जब मैंने अभी एनिमेशन बनाई है इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। सबसे पहले है एनिमेशन नेम। हम एनिमेशन नेम बताते हैं कि हमने कौन सी एनिमेशन अप्लाई करनी। जैसे यहाँ पर एनिमेशन नेम जो हमने यहाँ पर डिफ़ाइन किया था वही एनिमेशन नेम हम उस एलिमेंट में बताते हैं कि हमें इस एलिमेंट में ये वाली एनिमेशन अप्लाई करनी है। तो उसका हम नेम लिखते हैं सबसे पहले। देन हम डिफ़ाइन करते हैं एनिमेशन ड्यूरेशन कि एनिमेशन कितने टाइम में हो जानी चाहिए। ठीक है, तो सेकेंड्स और मिली सेकेंड्स का हिसाब रख सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन कि एनिमेशन हमारी किस तरह से आनी चाहिए। ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, ईज़, लीनियर, ईज इन वगैरह, कि हमारी एनिमेशन किस तरह से आएगी। उसके बाद है एनिमेशन डिले कि एनिमेशन कितने टाइम बाद हमारी स्टार्ट हो तो हम एनिमेशन डिले को यूज़ करते हैं। उसके बाद है एनिमेशन आइट्रेशन काउंट और एनिमेशन कितनी दफ़ा होनी चाहिए उसको हम यूज़ करते हैं। अगर इनफाइनाइट लिखें तो वो एनिमेशन चलती जाएगी। इसके अलावा आप काउंटिंग भी दे सकते हैं कि कितनी दफ़ा आपकी आइट्रेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद होते हैं एनिमेशन डायरेक्शन कि आपकी एनिमेशन किस सिम्स में होनी चाहिए। तो नॉर्मल बाय डिफ़ॉल्ट होती है, इसका मतलब है कि आपकी एनिमेशन आगे की तरफ होगी, मतलब फॉरवर्ड होगी। अगर आप रिवर्स सेट करते हैं तो इसका मतलब आपकी जो एलिमेंट है वो बाकी रिवर्स बैकवर्ड की तरफ मूव करेगा। अल्टरनेट का मतलब होता है आगे की तरफ मूव करेगा एंड देन पीछे की तरफ मूव करेगा। अल्टरनेट रिवर्स का मतलब है पहले आपका एलिमेंट बैकवर्ड मूव करेगा एंड देन फॉरवर्ड मूव करेगा। तो ये काम होता है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ हम यूज़ कर रहे होते हैं किसी भी एलिमेंट में एनिमेशन बनाने के लिए। तो हम आगे आए index.html के अंदर, तो जिसके अंदर हमने एक डिफ क्रिएट किया हुआ है और उसको डिफ को हमने एक बॉक्स बना दिया, हाइट, वेट, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर, पोजीशंस वगैरह देकर हमने एक बॉक्स तैयार कर लिए जिसके ऊपर हमने एनिमेशन बनानी है। अब हम एक एनिमेशन बना देते हैं @media की फ्रेम्स लिख के, और उसके बाद हम उसका कोई नेम दे देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद इसके अंदर हम बता देंगे हमें किस किस तरह के एनिमेशंस चाहिए। तो फ्रॉम कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, फ़ॉन्ट साइज़ हमारा हो जाए लेट्स से 50 पिक्सल से स्टार्ट हो और कहाँ तक जाके रुके 2 पे में हम डिफ़ाइन करेंगे फ़ॉन्ट साइज़ 30 पिक्सल तक। तो ये एक एनिमेशन मैंने डिफ़ाइन कर दी है। तो अब ये एनिमेशन जब मैं इस एलिमेंट के ऊपर अप्लाई करूँगी तो वो सारी प्रॉपर्टीज़ जो हमने अभी डिस्कस की हैं उसकी हेल्प से हम इस एलिमेंट के ऊपर वो एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले एनिमेशन नेम देंगे। तो एनिमेशन नेम जो मैंने लिखा था यहाँ पर, तो वो मैं बता दूँगी कि ये वाली एनिमेशन इस एलिमेंट पर अप्लाई हो जाए। देन उसके बाद मैं क्या करूँगी, अगली प्रॉपर्टी को यूज़ करूँगी विच इज़ एनिमेशन ड्यूरेशन के 3 सेकेंड के अंदर हमारी एनिमेशन हो जाए। ये देखें, अब ये हमारी एनिमेशन हो रही है कि हमारे फ़ॉन्ट साइज़ बड़े से छोटे की तरफ आ रहा है। ठीक है, मैं दोबारा आपको के दिखाती हूँ कि ये बड़े से छोटे की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो ये काम होता है हमारी एनिमेशन प्रॉपर्टी का कि अब इस बॉक्स के ऊपर हमारी ये वाली एनिमेशन अप्लाई हो चुकी है। उसके बाद आगे एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन कि हमारी एनिमेशन जो होती है वो किस तरह से अप्लाई हो। तो मैं ईज़ इन को यूज़ कर रही हूँ
ये इज इन फंक्शन के तौर पर यूज़ हो। अब देखिए हमारी एनिमेशन स्लोली हो रही है और आगे जाके फास्ट हो रही है। तो इस तरह के से इज इन काम करता है। उसके बाद है एनिमेशन डिले, मतलब कितनी देर का डिले आना चाहिए। अब ये देखिए 1 सेकंड का डिले आया है एंड देन फिर इसने वर्क करना स्टार्ट किया, अपनी एनिमेशन अप्लाई होना इसकी स्टार्ट हुई है। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी है विच इज़ एनिमेशन आइट्रेशन काउंट। तो मैं इस पर इनफाइनाइट दे देती हूँ कि ये एनिमेशन चलती रहे। अब ये एनिमेशन चलती जाएगी। अगर मैं कोई नंबर से स्पेसिफाई कर देती तो उतने दफ़ा ही एनिमेशन चलती, जैसे 4 दे देती, 3 दे देती तो 3 दफ़ा ही एनिमेशन आती, उसके बाद एनिमेशन रुक जाती। अब मैंने इनफाइनाइट दिए तो ये चलती रहेगी एनिमेशन, ठीक है। तो अगली प्रॉपर्टी क्या थी, एनिमेशन डायरेक्शन। तो डायरेक्शन को हमने डिस्कस किया है, तो मैं यहाँ पर अल्टरनेट दे रही हूँ, मतलब पहले आपके आगे की तरफ जाइए फिर बैकवर्ड आएगी। अभी देखिए पहले छोटे से बड़ा हो रहा है, बड़े से छोटा हो रहा है, फिर छोटे से बड़ा हो रहा है, मतलब आगे पीछे ये मूव करती रहेगी, क्योंकि हमने इसको इनफाइनाइट दिया हुआ, ये रुकेगी नहीं, इसलिए ये चलती रहेगी। तो ये थी सारी प्रॉपर्टीज़। तो इसको हम शॉर्ट हैंड की हेल्प से भी देख कर सकते हैं, इन सारी प्रॉपर्टीज़ को एक ही लाइन में भी देख सकते हैं। तो हम इसे शॉर्ट हैंड देख लेते हैं। शॉर्ट हैंड किस तरह से है, सबसे पहले हम एनिमेशन लिखेंगे, फिर एनिमेशन का नेम लिखेंगे, नेम के बाद इसकी ड्यूरेशन लिखेंगे, फिर टाइमिंग फंक्शन इसको बताएंगे, फिर इसका डिले बताएंगे, आइट्रेशन काउंट बताएंगे और फिर इसका डायरेक्शन बताएंगे। तो इसको मैं ज़रा कमेंट आउट कर लेती हूँ और अब इसको रन करते हैं। तो क्या है, वही सेम चीज़ मुझे देखने को मिल रही है। तो ये होता है एक शॉर्ट हैंड के, एक ही लाइन में भी मैं सारी प्रॉपर्टीज़ बता सकती हूँ इसकी, और चाहे तो मैं अलग अलग भी इसको डिफाइन कर सकती हूँ। तो ये शॉर्ट हैंड एनिमेशन को शॉर्ट हैंड देख लिया है। उसके बाद हम देखने वाले हैं परसेंटेज इन एनिमेशन। हम एनिमेशन के अंदर परसेंटेज को भी यूज़ कर सकते हैं कि कितनी परसेंट पे हमारे एनिमेशन कितनी होनी चाहिए। मतलब अगर मैं 0% दे रही हूँ तो 0% का मतलब है कि अभी स्टार्टिंग में जो एनिमेशन है वो फ़ॉन्ट साइज़ 30 पिक्सल्स होगा, और 50% का मतलब है जब हमारी एनिमेशन हाफ हो जाए तो मैं उसको दे सकती हूँ कि 40 पिक्सल्स इसका फ़ॉन्ट साइज़ करते हैं, और जब 100% हो जाए एनिमेशन कंप्लीट तो उसका फ़ॉन्ट साइज़ 50 पिक्सल्स करते हैं। तो इस तरह मतलब कि मैं 3 हिस्सों में भी अपनी एनिमेशन को बांट सकती हूँ। अगर चाहे तो इससे ज़्यादा में भी बांट सकती हूँ, जैसे 0% दे दी, 25%, मतलब 1/4 हिस्सा जब मेरी एनिमेशन कंप्लीट हो जाए, जब क्या प्रॉपर्टीज़ अप्लाई हो, अगर हाफ एनिमेशन 50 पे हाफ होती है एनिमेशन हो जाए, और 75 पे और अपन 100 पर, तो ये मैं मज़ीद इसको मज़ीद एनिमेशंस के को स्टेप्स में डिवाइड कर सकती हूँ। तो उसको देख लेते कैसे करते हैं। तो पहले फ्रॉम को मैंने लिख दिया 0%, मतलब 0% स्टार्ट है, यहाँ पर मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, और 50% मेरा मिड पॉइंट है एनिमेशन का। तो उसके बाद मैं 100% डिफाइन करूँ कि जब 100% एनिमेशन हो जाए तो फिर क्या चेंजिंग आए मेरे एलिमेंट पे। तो ये क्या है, देखिए अब आपको चेंजिंग नज़र आ रही हो कि बहुत छोटा हो जाता है जब मैं इसको 100% पे लेके जाती हूँ। तो ये 100% मैंने 5 दिया, आई थिंक 5 पिक्सल, तो ये बहुत ज़्यादा छोटा होके मुझे मिल रहा है। मतलब मैं अपनी एनिमेशन के पॉइंट्स को भी डिफ़ाइन कर सकती हूँ। अब यहाँ पर जैसे मैं 25% पे भी दे सकती हूँ कि 25% पे मुझे क्या चेंजिंग चाहिए, तो मैं वो भी लिख सकती हूँ। ये लेट से 40% मुझे चाहिए पिक्सल्स, तो अब क्या है, ये मुझे मज़ीद चेंजिंग दिखा रहा है। तो ये था आज का लेक्चर, जिसके बारे में हमने समझा कि क्या कैसे काम करती है एनिमेशंस, और हम क्यों कर रहे होते हैं एनिमेशंस को। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल अल्लाह।